मेरे भांजे भांजियों की, सभी बहनों भाइयों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मामा आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमन करता है। बहुत दिनों बाद आप आया, क्योंकि बीच में तो मुख्यमंत्री नहीं था, वो बन गए थे जो 15 महीने में सत्यानाश करके चले गए। और वो ऐसी पार्टी थी कांग्रेस कि जिसके मुख्यमंत्री से जब वो खंडवा जिले में आए थे तो कहा कि नर्मदा जी का पानी लिफ्ट करके पुनासा ले आओ, तो उनका था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बेकार की बात है, बकवास है। याद करो नंदू भैया को भी, आप आते थे दिग्विजय सिंह, और जब किसान मांग करते थे पानी तो बोले हो ही नहीं सकता, कहां से पानी आ जाएगा। और बाद में कमलनाथ की वापसी हो गई, 15 महीना में पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। मामा की सारी योजनाएं बंद। अभी राम कह रहे थे कि शादी करवाई, उन्हीं के पैसे नहीं दिए, बेटियां मांगती रह गई। हमने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया, और उसके बाद धन्य प्रधानमंत्री जी आपने नवंबर तक फ्री में ही देने का फैसला किया। नवंबर तक सबको फ्री राशन। पूरे मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को ये फ्री राशन और 1 रुपया किलो का राशन दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अब ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं, कई बार राशन लेने जाते तो 1 दिन की 2 दिन की मजदूरी चली जाती है। हमने तय किया कि उनके गांव में घर घर राशन नवासी विकास खंडों में पहुंचाया जाएगा। और एक बात साफ है, ये राशन गरीब तक पहुंचना चाहिए। ये 1 रुपया किलो का राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता है तो जोर से बताओ, नहीं तो वो भी बताओ, मिलता है कि नहीं? 1 रुपया किलो दे रहे हैं। और इसमें अभी तय किया है, 1-2 जगह मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करते हैं उसमें से। कलेक्टर यहां पे हैं, मेरे साफ निर्देश है कि गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मिल रहा है, गरीब हर जगह बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश होती तो उनको कड़ी सजा देंगे। और दूसरी बात आज सुन लो, ध्यान से सुनना, केवल पंधाना के लिए नहीं बोल रहा, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहां से संदेश दे रहा हूं। मेरा मंच नेतृत्व यहां बैठा है, गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं भी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा, तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये बुनियादी जरूरत है भाई। कहां जाए, दुनिया में पैदा हो गए तो छोटा सा टपरिया है, पता चला कि 15 आदमी रह रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी उसकी? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक फैसला ले रही है, क्योंकि मकान अगर बनाना तो पहले जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें राज्य सरकार का बजट भी 40% जाता है, अभी सबको नहीं मिली है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिली, कलेक्टर बताएं? ये पंधाना क्षेत्र 32,000 जिले में मिली और 7,300 पंधाना में। अच्छा, पैसा कोई खा पी तो नहीं रहा? हाँ, वो जरूर निकलवा लाना, नहीं तो नीचे कई बार ये हो जाता है कि अब तो हमने ये फैसला किया कि डीबीटी मतलब सीधे हितग्राही के खाते में पैसा भेजेंगे। सही है कि नहीं बताओ? और इधर उधर बीच में ही बटिया हो जाए तो सीधे वहां भेजते हैं। मैं यहां की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पृथ्वीपुर गया था तो पता चला एक कर्मचारी ने कहले पहले 5-5 मुझे दे दो, 5-5 तब आएंगे तुम्हारे खाते में। मैंने सस्पेंड करवा के
उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच बैठा दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार ढंग से ये देख लें कि इस पैसे में एक भी नया पैसा इधर उधर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमारे कितने लोग बचे हैं जो आवासहीन है? आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम आए? 77,000 जिले में, और पंधाना में 8,000 कार्ड बनवा रहे हैं सबके आयुष्मान कार्ड। यहाँ कितने आयुष्मान कार्ड बने? जिले में 4,80,000, पंधाना में राम थोड़े कम दिख रहे हैं, 45,000। और एक बार अभियान चलाओ, कोई रह गया हो तो फिर बनवाओ। इन आयुष्मान कार्ड से क्या होगा पता है? सरकारी अस्पताल के साथ इस योजना में आने वाले अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा, फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई गरीब, अब कोरोना के काल में तो और परेशान हो गए थे अपन, इसलिए कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे, ये प्राथमिकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आम जन के लिए, जनता की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाई, किसान बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। अभी मुझे पता चला प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ नाम छूट गए। कितने छूटे हैं अभी? पूरे जिले में सर 1.22,000 हैं, लेकिन केवल 900 सर छूटे हैं इसमें और 1100 सर इसमें। ये 900-1100 छूटे तो काय के लिए छूट गए ये? अब ये सबके नाम जुड़ जाए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए, सबके खाते में पैसा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं सबके खाते में? अरे मामा दे रहा है तो खाते में नाम जोड़ने में क्या दिक्कत है यार? जोड़ो, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो जो कुछ तकनीकी दृष्टि से रह गए थे वो सारे नाम जुड़ जाएं, इसका इंतजाम ठीक ढंग से कर लिया जाए। और मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो राम जी ने कई तरह की योजनाएं बनाई, जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, बांड्स निकल गई है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो। और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए, वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ठीक से मिल जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग का कल्याण, ट्राइबल के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। सामान्य वर्ग आयोग बनाने का हमने फैसला कर दिया है, जो उनके कल्याण के काम ढूंढ ढूंढ के करेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग के कल्याण का सवाल हो और चाहे अनुसूचित जाति के कल्याण का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भेदभाव ना करते हुए ये सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। आज मेरे जन दर्शन का कार्यक्रम है, अनेकों गांवों में जाके मुझे शाम को लौटना है। मैं आज आपको ये आश्वस्त करने आया हूं कि कड़की में तो हैं हम, इसमें कोई दो मत नहीं। पैसा आए नहीं कोरोना में। अब बताओ, 16 महीना में से 8 महीना तो सूखे निकल गए, तो टैक्स ही नहीं आया। अब मामा भी परेशानी में है, लेकिन हमने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, उधार भी लेना पड़े तो उधार लेके भी जरूरी सब काम करेंगे और जनता के कल्याण की योजनाएं बंद नहीं होने देंगे। बाद में चुका देंगे यार, फिर अच्छा समय आएगा। अब कोरोना पे कंट्रोल कर ही लिया है तो फिर चुका देंगे। ठीक है कि नहीं? उधार ले लूं? अरे ले लूं उधार? कांग्रेसी चिल्लाते उधार ले लिया तो ले लिया। अब जनता ही तो ले लिया, सूखे कैसे रहने देंगे? भूखे रहने दे लोगों को। और इसलिए ये जितनी भी योजनाएं, चाहे पानी की हो, एक पढ़ाई के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं, जब तक सांस है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपके सहयोग के बिना यह सेवा ठीक ढंग से नहीं हो सकती। जैसे आपने कोरोना में जनता ने साथ दिया, वैसे हमेशा सरकार का साथ देना, मामा का साथ देना, ताकि हम खंडवा जिले को, पंधाना विधानसभा क्षेत्र को बदल सकें। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताएं, सबका साथ मिलेगा? मामा का भी साथ देंगे? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के
दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा की, दादाजी।